नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम और अहम खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये लोग पानी पीकर जांच करते थे। जब से वह बीजेपी में शामिल हुए उनके खिलाफ जांच रुक गई है। ये लोग हमें तो बहुत एटीएम कहते हैं। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री जो विधायक खरीदने में माहिर है वो तो सीधा सीधा बैंक है जो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाह के दौरे से पहले उनके दौरे पर भी तंज कसा। झारखंड के मुख्यमंत्री आजकल कल मैंने देखा कि राज्यपाल बन गए हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने नड्डा जी के प्रति आभार व्यक्त किया, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त किया। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी भी आज आने वाले हैं और वो नामांकन में गए थे जो घोटालेबाज के जो महाघोटालेबाज है उसके जहां उल्टा लटकाने की बात किए थे वहां वो नामांकन में गए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा गए हैं कहां? अभी आए थे। तो ये वही व्यक्ति जिसके खिलाफ ये लोग पानी पी पी के आलोचना करते थे और जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उसके खिलाफ जांच बंद हो गई या रुक गई है। और दूसरा सवाल ये है कि किसान संपदा योजना के तहत क्या नौगांव डिस्ट्रिक्ट में इसकी पत्नी के नाम से जो कंपनी है उसको 10 करोड़ रुपया दिया गया है? क्या इनकी धर्मपत्नी ने अप्लाई किया है कि भारत सरकार ने अपने आप दे दिया है? जिसे 50 बीघा जमीन खरीदा है, तो ये तो बताए। और ये हम लोगों को तो बहुत एटीएम कहते हैं, एनी टाइम मनी। तो ये बात तो सही है कि हर 15 दिन में जो गोधन न्याय योजना का पैसा उनको मिल जाता है, हर महीने में बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है, हर 3 महीने में भूमि श्रमिक न्याय योजना का पैसा मिल जाता है, हर 3 महीने में किसानों को पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपया वितरित किया है। लेकिन ये जो आ रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री जो विधायक खरीदने में बड़े माहिर हैं, तो ये क्या बैंक आया हुआ है? उसको लाया इसलिए अमित शाह जी बड़ा खासम खास है ना? वो तो सीधा सीधा बैंक है जो विधायक खरीद फरोख्त कर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए जगदलपुर की लालबाग मैदान में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश सरकार पर निशाना साधा और घोटालों का भी आरोप लगाया। शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली त्योहार वाली, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब, और तीसरी दिवाली जब अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा तब। प्रभु श्री राम के ननिहाल में दिवाली मनेगी। सुबह 11:30 बजे परिवर्तन महासंकल्प जनसभा को संबोधित करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। देश भर में एक दिवाली मनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना? जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी। दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है। और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। मित्रों, आज मैं यहां
हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताने आया हूं। तीनों प्रत्याशी किरण सिंह देव वर्षों से जगदलपुर में महापौर रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा बस्तर के जिला के अध्यक्ष भी रहे और हमेशा जनता के बीच में काम करने वाले किरण देव सिंह को हमने टिकट दिया है। आप जरूर उनको आशीर्वाद दीजिए। श्री विनायक गोयल, कोई भी दिन दुखिया आए, किसी भी तकलीफ हो, विनायक जी चित्रकूट में हमेशा उपलब्ध मिलते हैं। और मनीराम कश्यप लगभग 3 दशक से मेरे पास जो सूचना है, जोर से ताली बचाना, मनीराम कश्यप कभी चुनाव नहीं हारे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो चुनाव हमारे मनीराम जी लड़े वो जीते। पूरे देश भर के ट्राइबलों के सम्मान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आज पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम। जगदलपुर के बाद गृह मंत्री अमित शाह कोंडागांव पहुंचे। यहां शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान नक्सलवाद बढ़ा, जबकि बीजेपी ने नक्सली खतरे को 70% कम किया है। कांग्रेस ने आदिवासियों के विकास के लिए कभी कुछ नहीं किया और केवल वादे किए जो भी पूरे नहीं किए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अमित शाह बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर और कोंडागांव में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। कोंडागांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में अगर बीजेपी सत्ता में आई तो समूचे छत्तीसगढ़ को नक्सली खतरे से मुक्त कर दिया जाएगा। 2018 में इसी कोंडागांव में कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा ने वादे किए थे। मैं आज भूपेश बघेल को पूछने आया हूं, गंगा जल की कसम खाकर राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, भूपेश बाबू वो वादों का क्या हुआ? आपने क्या किया? उन्होंने कहा था हम बिजली का बिल आधा कर देंगे। कोंडागांव वालों बताओ, बिजली का बिल आधा हुआ है क्या? इन्होंने कहा था बेकारी भत्ता देंगे, मिल रहा है क्या? उन्होंने कहा था प्रॉपर्टी टैक्स 50% घटाएंगे, घटाया है क्या?
उन्होंने कहा था 50,000 शिक्षकों की, ट्राइबल शिक्षकों की भर्ती करेंगे। भर्ती हुई है क्या? हर साल 4 गैस के सिलेंडर मुफ्त दे रहे थे। माताओं बहनों बताओ, मुफ्त गैस का सिलेंडर मिला है क्या? उन्होंने कहा था प्रत्येक महिला को महातारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपया देंगे। मिला है भाई? जरा जोर से बोलो, मिला है? भूमिहीन परिवारों को हर एक को एक घर देंगे। उन्होंने तो नहीं दिया। मोदी जी ने 11 लाख परिवारों को घर देने का काम छत्तीसगढ़ जैसे छोटे प्रदेश में 35,000 करोड़ से ज्यादा रुपया ये भूपेश बघेल सरकार चाऊ कर गई। इसको फिर से वोट दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए विकास का, नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 32 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 2 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के हाईटेक प्रचार रथों को प्रदेश कार्यालय भोपाल से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी हाईटेक रथों से प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों के गांव, कस्बों, गली मोहल्लों में डबल इंजन की सरकार के विकास, गरीब कल्याण और जनहितैषी कार्यों को जनता को बताने के साथ ही आगामी 5 वर्षों में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी जनता को बताएगी। पार्टी प्रतिदिन लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान 10 रथ सभाएं करेंगी। बता दें कि रथों में एक बड़ी सी LED लगी है, जिस पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां वीडियो फॉर्मेट में दिखाई जाएगी। एक QR कोड है, जिसे स्कैन करते ही जनता बीजेपी से जुड़ जाएगी और उनकी उपलब्धियों के बारे में जान सकेगी। इसके अलावा भी कई विशेषताएं प्रचार रथ में है। भोपाल के साथ साथ ये कार्यक्रम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा में भी सीधा प्रसारित हुआ है और प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। और वही बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय भोपाल से आज गुरुवार को प्रदेश की 230 विधानसभाओं के लिए हाईटेक प्रचार रथ रवाना किए। प्रचार रथ के ऊपर लिखा है, MP के मन में मोदी। इस मौके पर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि हम एक बार फिर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू राज्य बना दिया था, हमने जनता के सहयोग से PM मोदी के आशीर्वाद से उसे बदल दिया है। अब सब तरफ सिर्फ विकास और प्रगति है। हम इसी आधार पर फिर जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। शिवराज ने कमलनाथ और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हम जनता को अपने काम बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शमशान में तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें साधना किसी की होती है तो जनता की होती है। जनता की सेवा करो, कल्याण करो, हमने किया है तो हम उस आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं। आज हमारे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने चुनावी अभियान की दृष्टि से 230 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारों ने इस मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में लाकर के जो खड़ा किया है, आज उन सारी बातों को लेकर LED बेंच मध्य प्रदेश के मन में मोदी आज पूरे 230 विधानसभाओं में जो हमारे LED बेंच हैं, ये प्रचार रथ
230 विधानसभा में आज यहां से रवाना होंगे और गांव-गांव के अंदर 50,000 से ऊपर गांव और गांवों का परिदृश्य जो बदला है, गांव के अंदर विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बहाई है, तो विकास और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं में हर गरीब का जीवन जो मध्य प्रदेश के अंदर बदला है, मेरे बहनों और भाइयों, आज उन सारी चीजों को जनता के बीच में प्रचार रथ के तौर पर गांव-गांव में प्रत्येक बूथ पर पहुंचाने के लिए ये हमारे प्रचार रथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर जो काम हमारी सरकारों ने किया है, चाहे केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने में ये रथ सार्थक साबित होंगे। और शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारा नेतृत्व, प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया था, पिछड़ा प्रदेश बनाया था, बुनियादी सुविधाओं का अकाल था। हमारे प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के कुशासन को 2003 में उखाड़ के फेंका और तब से अब तक 1.25 साल छोड़ के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार ने भी 2003 के बाद 2014 तक प्रदेश की सरकार काम करती रही, केंद्र का सहयोग नहीं मिलता था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ऐसा मिला कि मध्य प्रदेश तेजी से छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं दोनों पार्टियों में चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। इस बीच बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए 40 स्टार प्रचारकों को तय कर दिया है। बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए 40 स्टार प्रचारक तय कर दिए हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 8 केंद्रीय मंत्री शामिल है। इनके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी और प्रदेश के गुरु बालदास समेत 11 नेताओं के नाम शामिल है। 10 सांसदों में भी 4 लिए गए हैं। कांकेर जिले के मनेगांव मेन रोड पर नक्सलियों ने भारी मात्रा में बैनर पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों में भारतीय जनता पार्टी को देश और जनता के लिए खतरा बताया है। साथ ही साम्राज्यवादी वैश्वीकरण अमल कर रही है, जन विरोधी कांग्रेस का विरोध करने का जिक्र किया गया है। साथ ही बैनर पोस्टर में विधानसभा चुनाव को लेकर नक्सलियों द्वारा पर्चे फेंके गए हैं। मामला कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के पंकजुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने पुराना बाजार सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव में 100% मताधिकार करने की अपील की है और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया है। इस कार्यक्रम में जनपद सीईओ, डिप्टी कलेक्टर राहुल रजक, तहसीलदार कुलदीप ठाकुर, ABO विप्लव बनर्जी, PK सेंगर, प्राचार्य अजय कुमार सेन, BPM कविता नाग, विकासखंड समन्वयक मृणाल सिकदार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जैसे विदित है कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होना है। जैसे अंतागढ़ विधानसभा में 7 नवंबर को प्रथम फेज में चुनाव होना है। उसी में संस्कृत और मानवीय शाला पतंजलि के बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला तैयार कर वोट 100% करने हैं, तो लोगों को जागरूक करने हैं, तो मानव श्रृंखला तैयार किया जा रहा है। सर, अभी बहुत युवा पीढ़ी जो है अभी इसी साल नया वोट देने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने 4 आस्था सूची वो बनाया था, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में भी नए मतदाता बहुत सारे जुड़े हैं। उनसे आग्रह रहेगा कि वो अधिक से अधिक मतदान करने हेतु उपस्थित होंगे, अपना मताधिकार को प्रयोग करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए स्नेह भरा पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री के प्रदेशवासियों के नाम पर प्रेम पत्र यह दर्शाता है कि एमपी के मन में मोदी बसे हैं और मोदी के मन में एमपी। ये बात आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कही। आपको बता दें कि आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान वीडी शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र आया है, जिसमें देश भर के अन्नदाताओं के हित में इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन और देश भर के किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई दी गई है। ऐसे विशेष अवसर की बातचीत करने के लिए आया हूं कि चिट्ठी आई है और चिट्ठी आई है देश के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और वो चिट्ठी किसके लिए आई है? वो चिट्ठी इस मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता के नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो मोदी जी के मन में भी मध्य प्रदेश कितना है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को। इजराइल हमास युद्ध पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे उनके बयान पर आपत्ति है। किसी देश की विदेश नीति सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसी आधार पर पीएम या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। उनके बयान की निंदा होनी चाहिए। इस मामले पर पीएम ने जो कहा वही देश की विदेश नीति है। मुझे बेहद आपत्ति भी है और दुख भी है शरद पवार जैसे लोगों के वक्तव्य पर। विदेश नीति सरकार तय करती है और उस आधार पर सरकार या देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। राय शरद पवार जी की अलग हो, इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने बयान दिया है उसकी निश्चित रूप से निंदा होनी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति पर यह देश कभी बंटवारे के लिए नहीं तैयार रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा देश के साथ हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने वो उदाहरण प्रस्तुत किया है जो दुनिया की राजनीति में कहीं मिलता नहीं है। हम प्रतिपक्ष में होकर भी यूएन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पैरवी करने वाले लोग हैं। हमारे दृष्टिकोण में कोई दुविधा नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है वही देश की विदेश नीति है। शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस बयान से बचना चाहिए। राजस्थान के जयपुर पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंदौर संभाग की 37 सीटों पर रथ रवाना हो रहे हैं। इन रथों पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास की जितनी भी योजनाएं हैं इस रथ के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया है। इंदौर संभाग की 37 सीटों पर ये 37 रथ आज रवाना हो रहे हैं। इन रथों के अंदर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने देश के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए और नौजवानों को नया अवसर दिखाने के लिए जितनी भी योजनाएं प्रदेश और केंद्र सरकार की है इस रथ के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश है। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की है। प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश का विकास हुआ है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, निश्चित रूप से किसानों के हित में लिए गए निर्णय, महिलाओं के हित में लिए गए निर्णय इस प्रदेश में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और ये रथ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।